गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छा होंगे, सब भले चंगे होंगे। मोबाइल लगा है चार्जिंग पर और हम हो गए हैं रेडी वापिस आज फिर जाने के लिए। और बस निकलने ही वाले हैं कि यहाँ गरम गरम पराठा पूड़ी जो भी है खा लेते हैं और चलते हैं। जैसा भी है मैं आपको आगे शेयर करूँगी, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कौन कौन जा रहा है, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहिए। बस ये पराठा खा लेती हूँ। तो गाइस राधे राधे। अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं आराम से ब्लॉगिंग शुरू कर पाऊँ। सो अभी ऐसे ही बस गप्पड़ चप्पड़ जब भी टाइम मिल रहा है थोड़ा बहुत शूट कर रही हूँ। सो अभी हो रहा है मॉर्निंग का समय, तारीख हो रही है 10 अप्रैल और हम थोड़ा बहुत खाना खाकर निकल गए हैं रेडी शेडी होकर सामान लेने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया शादी की शॉपिंग कल से ही शुरू हो गई थी। मतलब पत्रिका हमने डेमो दे दिया था छपवाने के लिए। फिर उसके बाद में हमारे गांव के जस्ट मतलब 20 से 25 किलोमीटर दूरी पर एक गांव पड़ता है जहां पर हम आए हैं सामान की ख़रीदारी करने के लिए, जो कि घर का छोटा मोटा सामान होता है वहीं पर। तो यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसी वजह से हम सुबह सुबह निकल गए थे, इसीलिए मैं वीडियो टाइम से शुरू नहीं कर पाई। तो ये छोटे मोटे सामान होते हैं जो कि हमें लड़की वालों को मतलब लड़की के साथ देने पड़ते हैं, जो हमारे यहाँ रीति रिवाज होता है। अब इसका नाम कोई बोलेगा दहेज है, बट दहेज में तो खूब सारा सामान आता है। बस छोटा मोटा नॉर्मल जो हमें मतलब हमारे बजट में आ जाए उस हिसाब से कुछ सामान। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, चाय के थर्मस, टिफ़िन, मतलब जो हमारे किचन में काम आते हैं छोटे से लेकर बड़े सामान तक। तो हमने यहाँ खूब देर तक एक सामान छाँट कर निकाला है। और अभी शादी की शॉपिंग के ही आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। तो हस्बैंड जी साथ में ही थे, इस वजह से हम सुबह सुबह निकल गए थे। सोचा कि चलो बस का भाड़ा हमारा बच जाएगा, क्योंकि हमारे पास गाड़ी है, तो इसी में सारा कुछ सामान सेट मतलब भर कर घर पर आ जाएगा आराम से। इतने सामानों में मुझे ये कढ़ाई बहुत प्यारी लगी, इतनी छोटी सी कढ़ाई इतनी अच्छी लगी। नॉन स्टिक कढ़ाई है, नॉन स्टिक तवा था, मतलब सारा कुछ सामान मतलब थोड़ा ही लिया, बट ये है कि बहुत ओरिजिनल लिया। और ये पता नहीं लिया है मिलेगा, मुझे इतना याद नहीं है, भूल गई हूँ मैं, क्योंकि पूरे दिन हमने शॉपिंग करी। आगे और भी करी है, मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या ख़रीदा है। बट उससे पहले हमें यहाँ पर पानी की प्यास लग गई, चाय पी हमने यहाँ पर। हम 4 जने आए थे सामान की ख़रीदारी करने के लिए, मैं, मम्मी और माय हस्बैंड और मेरे जो फ्रेंड है पिछले साल काफ़ी वीडियो में आई थी, रेखा नाम है उसका ये भाई है, इसको मैं अपने भाई सामान ही मानती हूँ। तो सारा शादी का सामान मतलब अरेंज यही करवा रहा है, क्योंकि वही है ना कि एक जेंट्स का और फ़र्क रहता है, और मैं यहाँ इतनी रहती नहीं हूँ, तो ये क्या है इसका काम पड़ता रहता है दुकानों पर। तो इसी को हम साथ ले गए थे ताकि उससे थोड़ा बहुत हमें फ़ायदा मिल जाए, और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल भी गया। सो देखिए इतना गाड़ी में हम सामान भरकर लिए आए हैं अपने घर। बिल्कुल गर्मी इतनी ज़्यादा थी क्योंकि बिल्कुल दिन का टाइम था, समथिंग 1 बजे हम घर आए थे। मतलब निकले हम घर से 9 साढ़े 9 बजे ही थे, बट वहाँ से सामान एक सामान हमें देखना पड़ता है, क्योंकि वही ना जेंट्स लोग का इतना काम रहता नहीं है। ये तो बाहर जाके बैठ गए थे, एक सामान हमें देखना पड़ा है कि वही दुकान वाला 2-3 चीज़ दिखाता है एक ही वैरायटी की, तो हमें चूज़ करनी पड़ती है क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो बस यहाँ पर आ गए हैं घर पर, और ये देखिए सारा कुछ सामान ये रहा, हमने निकाल दिया है गाड़ी से बाहर। और यही हमारा घर का फर्स्ट सामान आया है, तो इसको पहले अच्छे से पूजन वूजन कर रखेंगे, क्योंकि वही ये जो शुभ काम ही हो रहे हैं अपने घर पर, तो सबका पूजन पाठ करना ज़रूरी है। और ये है ना पित्तल के, तांबे के, ये है ना बहुत मेन होते हैं हमारे इधर लड़की को देना, मतलब बहुत मेन होता है। मतलब एक बड़ी थाली भी, एक क्या बोले तासी की पता नहीं काय की है, वो शायद इसमें दिख नहीं रही है बट साइड में पड़ी है। और ये तांबे का बेड़ा होता है, हाँ बेड़ा ही होता है, कलश। तो यहाँ पर बस इनको मैं क्या बोलते हैं कंकु के छींटे डालकर और एक सब स्वास्तिक बनाकर रख दूँगी। इसके बाद हम फिर से जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। तो आप वीडियो में आगे तक बने रहिए, और बस जैसा भी आप मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि आपको शादी की वीडियो देखने हैं कि नहीं देखने, कौन कौन एक्साइटेड है शादी की वीडियो देखने के लिए। अभी तो हालत इतनी बुरी हो गई है क्योंकि अभी कितने ही दिनों से शॉपिंग ही चलेगी।
और हमारे यहाँ एक ऐसा रिवाज है कि जब भी कोई शादी का चीज़ आती है तो उसको हम पूजन पाठ कर कर ही रखते हैं, मतलब कंकु चावल लच्छा मूली चढ़ा कर ही उनको अच्छे से रखा जाता है। और ये हमारा कमरा जो साइड में पड़ा है, जितना भी हम सामान लाएंगे यहीं पर रखा जाएगा इकट्ठा कर कर कर। तो बस यहाँ पर इनकी पूजन कर ली है अच्छे से, उनको सबको वापस से अच्छे से पैक कर कर रख दिया है, क्योंकि वही है कि कोई भी अगर मेहमान आएगा तो इनको अगर खोल खोल कर देखेगा तो बहुत ज़्यादा बिखेरा हो जाएगा। तो इसी वजह से अभी के लिए पैक कर कर उनको रख दिया है व्यवस्थित। हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि थोड़ी देर आराम किया, फिर उसके बाद में चाय वाय पी। और फिर यहाँ पर मेरी शादी के जो पत्तल दुने हैं ना वो पड़े थे, तो उनको हम एक बार देख रहे थे कि कितने हैं कितने नहीं हैं। अगर यही हो जाए तो नए नए मतलब न्यू नहीं लाने पड़ेंगे, अगर नहीं होंगे तो न्यू खरीदने पड़ेंगे। तो वही हम देख रहे थे कि एक पैकेट में कितने हैं, ताकि एक एक गिनती कर कर सारे पैकेट हम गिन ले। और मेरी शादी को भी 6 साल कंप्लीट होने वाले हैं बस थोड़े ही दिनों में। तो ये देखिए इतने पत्तल दुने हमारे बच गए थे, तो हमने सबकी गिनती कर ली है, एक भी कम नहीं पड़ रहा है। मतलब पत्तल दुने तो हो जाएंगे, बस क्या बोलते हैं डिस्पोजल पानी के और पानी की गिलासें वगैरह लानी पड़ेगी। तो वही हम, और अपने घर में कुछ सामान पड़ा भी हो तो उसको एक बार देखना भी चाहिए, क्या पता कहीं काम आ जाए। अब ये देखिए 500-600 रुपये का बजट कम हो गया, अगर ये चीज़ हम नहीं देखते पहले इग्नोर करते और ले आते तो एक काम तो ये अच्छा ही है कि पुराने सामान देख लो कि घर में क्या है क्या नहीं है। कोई चीज़ अगर यूज़ आ रही हो तो उनको यूज़ ले सकते हैं। हम तो ऐसा ही कर रहे हैं। अब आप, मुझे पर नहीं पता है आप मुझे क्या बोलोगे यार, क्या सोचोगे मेरे बारे में। और बस यहाँ पर थोड़ी सी देर हमने हवा खाई, आराम किया और बिल्कुल मुंह हाथ भी नहीं धोया और वापस से चल पड़े हैं अपने अगले सफ़र की ओर, क्योंकि हमारे हस्बैंड जी का भी इतना टाइम हम मतलब ख़राब नहीं कर सकते हैं। तो एक ही दिन था, कल तो हमने पूरा दिन घर पर काम किया और आज सोचा कि चलो सारा कुछ सामान ले आते हैं। उसके बाद मेरा जो भाई है वो नहीं आया, मतलब जो मेरी फ्रेंड का भाई है उसको हम नहीं लाया। हम 3 जने आ गए वापस से मंदसौर ख़रीदारी करने के लिए, जो भी छोटा मोटा मंडप वगैरह का सामान होता है वो। और यहाँ पर बस निकल दिया, थोड़ी देर भी नहीं रुके क्योंकि बच्चे दोनों ही सोए थे, तो उनको हमने उठाना ज़रूरी नहीं समझा। और अगर थोड़ी देर और हम रुकते तो शायद हमारा दिन पूरा ख़राब हो जाता, तो हम बस निकल गए हाथों हाथ। शादी अच्छा थाने कार पार्किंग हो गई है, अब हम जा रहे हैं मार्केट में, लेकिन हमारे हस्बैंड ने हमें गन्ने का जूस नहीं पिलाया। पिला दो यार, गला बैठा जा रहा है। सो गाइस, हम सबसे फर्स्ट पहुंच गए हैं एक बड़ी सी शॉप पर, जहां पर हमें सब कुछ छोटा से लेकर बड़ा सामान मिल जाएगा। मतलब मंडप, गणेश स्थापना, फेरे का मतलब छोटे मोटे सामान, गणेश स्थापना, माता जी पूजन का, जो हमारे कुल देवता है उनके कपड़े, हल्दी मेहंदी पीटी, सब कुछ सामान एक ही दुकान पर मिल जाएगा। ऐसी हमने एक दुकान ढूंढी। मतलब मेरी शादी की भी शॉपिंग या शायद यहीं से हुई थी, मुझे नहीं पता है, मेरी शादी के टाइम मैंने नहीं करी थी, तो मम्मी बोल रही थी हाँ यहीं से करी थी। तो हम उसी दुकान पर आ गए, तो यहाँ हमने एक एक चीज़ मतलब आराम से बैठ कर देख कर निकाली है। और ये सामान है ना बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्टली आता है, बहुत ज़्यादा दिखता बहुत कम है, छोटे छोटा सामान, लेकिन होता बहुत महंगा है। क्योंकि वही है ना, हर चीज़ अलग अलग होती है कि ये देखिए, ये जैसे कि ये है फेरे का सामान, और एक चीज़ पर इन्होंने एक मतलब कार्टून में रख कर इनके ऊपर नाम लिख दिया, ताकि हमें जो चीज़ की ज़रूरत लगे उसी हम बॉक्स को खोलें, हर कोई बॉक्स पूरा ना खोले। तो इसी वजह से पैक किया है सामान। तो वैसे ये कुछ इस तरीके से पैक हो गया है, मतलब हर चीज़ अलग अलग पैक कर कर उनके ऊपर नाम लिख दिए गए हैं। अगर मान लो गणेश स्थापना हो रही है तो वो करनी है, तो वही चीज़ अंदर से निकले, हर सामान बिखरे ना। तो पैकिंग भैया ने बहुत अच्छे से कर दी थी सब चीज़ों की, तो हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी। सोच तो हम यही रहे, अब देखते हैं पता नहीं शादी में क्या होता है, क्योंकि वही ना, शादी में कोई भी चीज़ टाइम से नहीं मिलती है, ये चीज़ ढूंढो वो चीज़ ढूंढो, ढूंढने में ही हम गए जाते हैं। ये मजदूर आया है।
वरुणदेव मंदिर, वरुणदेव चौक, बंदौर। भगवान श्री झूलेलाल जी के शुभ अवसर पर दिनांक 10 मम्मी 2024 बुधवार के दिन समस्त समाजों का व्यापार बंद रहेगा। भगवान श्री झूलेलाल जी के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर चलो दिनांक 10 व्यवसाय बंद रहेगा। भगवान श्री झूलेलाल जी के इतनी भयंकर वाली भीड़ थी आज मार्केट में, क्योंकि ईद का सीज़न था और शादियों का, तो दोनों ही चीज़ें मतलब साथ हो गई है। तो इतनी भयंकर वाली भीड़ थी कि हम सामान लेकर कहीं जा भी नहीं सके। तो फिर वहीं हमने उसी दुकान पर सामान रख दिया। फिर हम एक और दुकान पर गए थे, वहाँ से हमने परवल पतासे वगैरह ली थी और छोटी सी भूख भी लग गई थी। छोटी सी क्या मतलब हल्की फुल्की भूख लगाई थी। तो हमने थोड़ी सी देर रुके, फिर नाश्ता पानी किया और इस बीच में मोबाइल मेरा इतना गर्म हो गया था कि मैं उसमें शूट ही नहीं कर पाई। तो हमने परवल पतासे वगैरह भी ले लिए थे। उसके बाद हम जा रहे हैं फिर से मार्केट के अंदर। यहाँ पर हमें लेने हैं साफ़ा टावेल, मतलब साड़ियाँ वगैरह, कुछ छोटे मोटे जो लेने देने के लिए चाहिए वो चीज़। बट आपको मैं दिखा रही हूँ कि इतनी ज़्यादा मार्केट के अंदर भीड़ है। हर दुकान में अगर हम जाएंगे कोई चीज़ के पूछेंगे तो बोलेंगे 10 मिनट के बाद आना, इतनी भयंकर वाली भीड़ है। उसके बाद में हमारा एक और सामान भी हमने ले लिया था। फिर हम आ गए चौथी दुकान पर और यहाँ पर आते आते हालत ख़राब हो गई थी। और ये है हमने रिटर्न गिफ्ट देने के लिए, जो मतलब हमारे इधर बोलते हैं कुंवासी। हाँ, बाप के उधर मुझे नहीं पता है, जो परिवार में आते हैं ना, हम जिनको हमारे घर की बहन बेटियाँ वगैरह बुआ जी, उनको देने के लिए हम ये ले रहे हैं। क्या बोलते हैं इनको, गलीचा, मतलब बिछाने में भी काम आ सकता है, ओढ़ने में भी काम आ सकता है, और अगर टेबल हो तो टेबल के बिछाने पे भी काम आ सकता है। बट बहुत अच्छा मिला ये और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। मैंने तो घर से सोचा था कि कुछ हल्का फुल्का ले लेंगे, बट यहाँ आने के बाद ये वाला पसंद आ गया। तो फिर इसके हमने गांठ ले लिए, शायद 65 या 70, पता नहीं कितनी है। हाँ शायद 70 है। जितनी बटेगी उतनी बढ़ जाएगी और जितनी रिटर्न होगी वापस हो जाएगी। फिर यहाँ से हमने एक दो गलीचे अपने घर के लिए भी ले लिए। और यहाँ टेम्पो आता नहीं है क्योंकि भाड़ भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से हमने ठेला गाड़ी के अंदर मतलब रखा कर, ठेला गाड़ी वाले भैया ने गाड़ी के अंदर रखा था सामान। और शाम हो गई थी, अंधेरा होने आ गया था। तो सारा कुछ जितना भी सामान था और भी बहुत कुछ सामान लिया। तो बस एक एक सामान हम गाड़ी में लाद कर चल पड़े हैं अपनी घर की ओर। और ये देखिए मम्मी को बैठने की भी जगह नहीं मिली, इतनी कम जगह मिली। गाड़ी से सब कुछ सामान अरेंज हो गया। और हस्बैंड जी भी यही है कि बार बार नहीं आ पाते, तो हमने भी मौके का फ़ायदा उठाया कि चलो हस्बैंड जी है तो इनके साथ शॉपिंग कर लेते हैं। और ये देखिए शाम तक हमने अपना कमरा आधा भर दिया है सामान से। जो भी हम लाए थे वो सब यहाँ पर रख दिया हमने गाड़ी से उतार कर हाथों हाथ। छोरी ढेका मच्छर खाई गया, छोरी ढेका मच्छर खाई गया। क्या करूँ, देख इधर देख, इधर देख, इधर देख। हेलो, धोयो होगा नहीं। सो गाइस हम पहुंच गए हैं घर। हालत हो गई है बहुत बुरी, आंखें भी नहीं खुल रही है मेरी। तो अब खा रहे हैं खाना। मैं तो खा लो खाना। हाँ। शादी वाले घर में इतने काम रहते हैं कि ऊपर से व्लॉगिंग करना पॉसिबल नहीं है। फिर भी मैं आप तक ये सारी चीज़ें धीरे धीरे पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप सभी से बस एक ही निवेदन है, वीडियो पर अपना खूब सारा प्यार दीजिएगा। और आप मेरी हालत देख सकते हो, सुबह का खाना हम अब खाने को बैठे हैं। तो बस घर ऐसा ही है, शादी की चीज़ें, शॉपिंग करना और व्लॉगिंग करना इस बीच में। तो बस आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। पहली बार कोई चैनल पर आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यहाँ से। चलिए मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए और अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखिए। और ख़ासकर हमारी छोटी बेटा, ताकि वो अपनी लाइफ में खुश रहे और हमेशा हंसती खेलती रहे। बस